देखो इधर ये एलसीएम और एचसीएफ में हम लोग क्या पढ़े हैं रियल नंबर वाले चैप्टर में। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, अगर दो नंबर है, हर टू नंबर्स ए और बी ले रहे हैं, हर टू नंबर्स ए एंड बी, हम लोग पढ़े थे कि ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, हम लोग पढ़े थे है कि नहीं। और तीन नंबर अगर रहता, फॉर थ्री नंबर्स ए बी एंड सी, हम लोग पढ़े थे कुछ ये वाला चीज पढ़े थे, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी। ये भी होता है, ये नहीं होता है, ठीक ना। पहला वाला होता है, पहला वाला सही है, ठीक ना। दो नंबर के लिए सही केवल, फॉर टू नंबर से ए बी, दो नंबर्स अगर है नेचुरल नंबर ए और बी, कोई नेचुरल नंबर ए और बी दो ठो है, तो ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट इंटू एलसीएम ऑफ दोनों नंबर का इंटू एचसीएफ ऑफ दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होगा। ये हम लोग पढ़े हैं, ये वाला नहीं होता है, ठीक ना। ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। अब जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ठीक ना। देखो जैसे मान लो ले लिए हम, ले लिए 4 ले लिए, 6 ले लिए और 8 ले लिए, तीन नंबर ले लिए तक नहीं, 4 6 8, यह वाला तो आएगा कोई दो नंबर के लिए। 4 6 अगर लेंगे तो 4 6 का एलसीएम कितना होगा 12, 4 इंटू पहले तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 6 ही क्या आएगा 24 आएगा, है नहीं। अब 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 4 का 12 एलसीएम होगा, 12 इंटू एचसीएफ 4 और 6 का कितना होगा 2 होगा। ये दोनों तो इक्वल आ रहा है, 24 दो के लिए सही है, ये तो हम लोग पढ़े भी हैं, है नहीं। दो के लिए सही है, लेकिन तीन के लिए देखो, ए इंटू बी इंटू सी अगर करेंगे, है देखो 4 इंटू 6 इंटू 8 ना करेंगे, देखो कितना आ जाएगा 8 6 48 इंटू 4, ये देखो कितना आ गया 4 8 32 और 4 6 16 3 19, ये आ गया 192 आ गया। ए इंटू बी इंटू सी क्या आ गया 192, और उधर वाला एलसीएम ऑफ ए बी सी कितना होगा 8 6 और 4 का एलसीएम 24 होगा, निकालने पे आएगा। क्योंकि अगर लेंगे निकालेंगे ऐसे करोगे तब भी वही आएगा, 4 6 8 कर देंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, ठीक ना। एलसीएम कितना आएगा 24, निकाल लेना, देखो 24 आएगा। और एचसीएफ कितना आएगा 8 6 और 4 का एचसीएफ 2, सबसे छोटा नंबर जो इससे को भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी 2, तो ये क्या होता है 48 आ रहा है। देखो इधर 192 इधर 48, तो ये गलत ना है, तो इसको लिख लो, देखना है गलत चीज है, इसको नॉट लिखना है। ए इंटू बी इंटू सी इज नॉट इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी। ए बी सी क्या है नेचुरल नंबर, ए बी सी क्या है नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं होता है, इसको याद कर लो, ठीक ना। ऐसा होता नहीं है, नीचे लिख दे रहे हैं वेयर ए बी एंड सी आर नेचुरल नंबर, आर नेचुरल नंबर्स, इसको लिख दो नोट बना नीचे वाला। अब देखो तो इसमें होता क्या है, तीन नंबर्स के लिए क्या चीज होता है। हम एक एग्जांपल लेके देखे ना, किसका लिए थे 4 6 और 8, तीन नंबर लेके हम देखें कि एलसीएम ऑफ ए बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी इज नॉट इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ऐसा होता नहीं है, इसीलिए नॉट इक्वल टू लिखे। इसको क्या बोला जाता है नॉट इक्वल टू, इक्वल के निशान को काट देंगे तो उसको क्या बोलते हैं नॉट इक्वल। लेकिन होता क्या है, इधर देखो, अगर इस तरह लिखें एलसीएम ऑफ ए बी सी, तीन नंबर कोई भी, चाहे पी क्यू आर लो चाहे ए बी सी लो, ठीक ना, तीन नंबर कोई भी,
एलसीएम ऑफ ए बी सी इक्वल टू होता क्या है, ए होता है ए इंटू बी इंटू सी इंटू एच सी एफ ऑफ ए बी सी अपान एच सी एफ ऑफ ए बी। अब पी क्यू आर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ए बी सी की जगह पे पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, इंटू एच सी एफ ऑफ बी सी इंटू एच सी एफ ऑफ ए सी। इस पे रखेंगे तो सही है, ये होता है 3 नंबर का अगर एलसीएम है, एलसीएम ऑफ ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी, तीनों को मल्टीप्लाई करो, इंटू एच सी एफ ऑफ ए बी सी, तीनों के एच सी एफ यहाँ पर रखेंगे, फिर 2 नंबर के एच सी एफ इंटू फिर अगले 2 नंबर के एच सी एफ, फिर फर्स्ट और लास्ट नंबर का एच सी एफ। अगर ऐसा करेंगे तो ये सही आएगा, ये वाला चीज़ सही है, ठीक ना। कैसे सही, इसको देखो प्रूफ कर रहे हैं, कैसे प्रूफ होगा, इसी में से 3 नंबर है, इसका लेंगे एलसीएम, देखो एल एच एस कितना हो जाएगा, एल एच एस, इसका एलसीएम अगर लेंगे ए बी सी का एलसीएम 468 अभी निकाले थे, कितना आया था 24 आया था, है कि नहीं। अब आर एच एस देख लो, आर एच एस क्या करेंगे, ए बी सी रख देंगे, क्या करेंगे 4 इंटू 6 इंटू 8 यह रख दिए, इंटू एच सी एफ ऑफ ए बी सी, तीनों का एच सी एफ कितना होगा 2, यहाँ पे 2 रख दिए, दोनों साइड इक्वल आएगा तो इसका मतलब ये सही रहेगा। आप देखो ए और बी का एच सी एफ कितना होगा 4 और 6 का, 4 6 का एच सी एफ तुमको अपने से इसे डायरेक्ट निकाल लेना चाहिए। देखो 4 6 किस सबसे छोटे किस नंबर से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है कि नहीं, 2 4 और 6 का एच सी एफ कितना हो जाएगा 2। आप बताओ बी और सी का एच सी एफ कितना होगा 6 और 8 का 2 होगा। हाँ इसे पकड़ लिया करो, डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। फिर 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा 2 नहीं होगा, हाँ एच सी एफ 4 और 8 का, हाँ देखो इधर 4 है और 8 है, एच सी एफ निकालना, इधर देखो 2 इंटू 2 है कि नहीं, 8 क्या क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 न होगा, ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, अब नहीं क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ। अब रखो 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो 4 यहाँ रख दे रहे हैं लोग। अब दोनों इक्वल अगर आ गया तो इसका मतलब ये सही है, देखो क्या आ जाएगा, ये 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, है देखो कितना बार जाएगा 4 बार ना, 6 6 को 24, देखो आ गया, आया कि नहीं, इधर भी 24 आया उधर भी 24 आया, इसका मतलब ये सही होता है, ये होता है, ये वाला होता है, यह वाला नहीं होता है, ये वाला गलत है। इसको देखो याद करने के लिए क्या करेंगे, इधर देखो एलसीएम ऑफ ए बी सी लेना है ना, एलसीएम ऑफ ए बी सी की इक्वल क्या होता है ए इंटू बी इंटू सी होता है, और सब जगह एच सी एफ है, देखो एच सी एफ एच सी एफ एच सी एफ एच सी एफ, एलसीएम इधर है और एच सी एफ इस साइड सब जगह पे, ए बी सी का मल्टीप्लाई है इंटू एच सी एफ ऑफ ए बी सी है, एच सी एफ ऑफ ए बी याद करने के लिए सब एच सी एफ ही है, एच सी एफ ऑफ बी सी एच सी एफ ऑफ ए सी सब एच सी एफ है, केवल ऊपर ए बी सी से मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक ना, याद हो जाएगा। और देखो ये होता है तुम्हारे आर एस अग्रवाल में दिया क्वेश्चन इस पे, ठीक ना, एनसीईआरटी में नहीं यूज किया इसका, जैसे हो सकता है कि एग्जाम में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक ना। और देखो एक और बता रहे हैं इसी से रिलेट करके, इधर देखो देखो अगर हम लिख दें यहाँ पे एच सी एफ, अगर यहाँ पे लिख दें एच सी एफ ऑफ ए बी सी, 3 नंबर का एच सी एफ, कुछ नहीं होगा, जहाँ पे इधर एलसीएम एच सी एफ वहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, बस होगा क्या ए इंटू बी इंटू सी इंटू यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ बी सी इंटू एलसीएम ऑफ ए सी, बस यही हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला यूज होता है, बस ये बात सब चीज़ें इसमें दिया रहेगा। देखो बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा, जब ये आएगा क्वेश्चन ना
बहुत लंबा। ये यहाँ पे एक चीज़ है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीज़ें हैं, 7 चीज़ दी रहेगी, एक चीज़ कोई निकालना रहे। 8 चीज़ें जब 7 चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ निकल जाएगा, कोई भी चीज़। ठीक है, लंबा क्वेश्चन इससे बनता है, बड़ा क्वेश्चन। लिख लो इसको, ये भी वही बात है, रखने पर 2 4 6 8 का निकाल के रखेंगे तो वैसे ये भी आ जाएगा।